हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट पढ़ा था। आज हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब वेन डायग्राम से बहुत सारे फॉर्मूलाज हम निकालेंगे और वो आपके स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट है आज, हमारा टारगेट है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in a set, in sets। तो ये हमारा आज का टारगेट है और आज हम लोग यही कवर करेंगे। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखो भाई, है ना। मतलब पूरा वीडियो देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सबसे पहला नंबर जो हमारा फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला फॉर्मूला कि ए यूनियन बी में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम आपको कुछ आइडिया बता दें कि ये आपके पास, क्योंकि हम जो भी फॉर्मूला निकालेंगे वो वेन डायग्राम से निकालेंगे। तो मान लो ये आपके पास सेट ए है और मान लो ये आपके पास सेट बी है, ठीक है। और ये मान लो तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो अगर सेट ए और सेट बी को देखोगे तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो यहाँ पर जो केस ले रहे हैं वो जनरल केस ले रहे हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस वजह से क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि उस वजह से क्या होता है, कुछ रीज़न बनता है, उसको नाम दे देते, क्योंकि बार बार हम उस रीज़न को सेट्स के टर्म में बोले तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा लेंदी लगेगा। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इस रीज़न को वन रीज़न कह देते हैं, इस रीज़न को टू रीज़न कह देते हैं, इस रीज़न को थ्री रीज़न और इस रीज़न को हम फोर रीज़न कह देते हैं। मतलब फोर रीज़न जो बाहर वाला रीज़न है, ये जो आप बाहर वाला रीज़न देख रहे हो ये रीज़न, ये फोर रीज़न, ये जो बाहर जितना भी रीज़न देख रहे हो दैट इज़ फोर रीज़न। और यहाँ पर जो देख रहे हो ये रीज़न देख रहे हो दैट इज़ रीज़न वन। और ये जो रीज़न देख रहे हो, अंदर वाला जो रीज़न देख रहे हो जिसको मैंने टू रीज़न कहा है, और ये वाला जो तुम रीज़न देख रहे हो इसको हमने थ्री रीज़न कहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी क्या होगा तो तुम कहोगे सर ए वाला रीज़न बी और सर बी वाला रीज़न बी। मतलब ए यूनियन बी कहने का मतलब हो गया, अगर हमसे पूछा जाए, कोई भी पूछे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, तो कोई भी बच्चा हंसते हंसते मुझे बोल सकता है कि वन रीज़न प्लस टू रीज़न प्लस थ्री रीज़न। ये वन रीज़न टू रीज़न थ्री रीज़न मिला करके ए यूनियन बी बना है। तो लगे हाथ हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख ले एन ऑफ ए। एन ऑफ ए लिखने की वजह से ए रीजन का मतलब क्या है, एन ऑफ ए का मतलब ए रीजन का, ए रीजन का मतलब हो गया वन रीजन प्लस टू रीजन, मत लिख देना थ्री, वन प्लस टू थ्री मत भी लिख देना। मतलब मैंने तो ए रीजन का नाम दिया है वन रीजन प्लस टू रीजन, और यहाँ पर फिर से मैंने एन ऑफ बी लिख दिया। तो एन ऑफ बी लिखने से बी में कौन कौन सा रीज़न आता है, बी में आता है थ्री रीज़न प्लस का टू रीज़न, ये रीज़न आप देख पा रहे होगे, ये टू रीज़न थ्री रीज़न, तो थ्री प्लस टू। तो देखो हमने यहाँ पर ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करा है, मतलब वन रीज़न प्लस टू रीज़न और थ्री रीज़न प्लस टू रीज़न। तो उस वजह से क्या हुआ है, टू रीज़न दो दो बार ऐड हो गया है। लेकिन हमें ए यूनियन बी में तो टू रीज़न बस एक बार चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए में भी टू आ गया था और बी में भी टू आ गया था। वन रीज़न तो मिल ही चुका था, थ्री रीज़न भी मिल चुका है, लेकिन टू रीज़न हमें जो एक बार चाहिए था वो हमें यहाँ पर दो दो बार आ गया, क्योंकि इन दोनों को मैंने ऐड किया है और ऐड करने की वजह से दो रीज़न दो दो बार आ गया है। तो हमने क्या करा, एक बार वो घटा दिया, और वो टू रीज़न का नाम क्या था, टू रीज़न का नाम था ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हमने घटा दिया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में रखने का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी अभी हमने कौन सा फॉर्मूला बताया आपको, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसमें हम केस बना सकते हैं। केस ये हो सकता है कि व्हेन A and B are disjoint, when A and B are disjoint। डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट कहने का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B क्या है? फाई है। और अगर A इंटरसेक्शन B फाई है मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? एक भी नहीं, ज़ीरो। कार्डिनलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं उस टाइम पर कह सकता हूँ, उस टाइम पर जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज़ कॉल्ड एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया हमारा, तो सिर्फ ये मिलेगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन के आया एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन ये फॉर्मूला कब होल्ड करेगा? जब हमारा दोनों सेट ए और बी कैसा सेट हो जाए? डिसजॉइंट सेट हो जाए। तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा बी फॉर्मूला हो गया। सी नंबर फॉर्मूला, अब आप ये समझो कि जैसे अगर मैंने बोला कि ये सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो रीजन है जिसको हमने क्या कहा था? ए इंटरसेक्शन बी कहा था, तो आपको ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये तो सबसेट है ए का, है ना। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी देखेंगे हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा एन ऑफ ए से, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। तो अगर सबसेट है मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी होगी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कम होंगे ए के हेल्प से। लाइक वाइज ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी लेस देन होगा एन ऑफ बी से। ये भी हम पॉइंट यहाँ से बता सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। हो सकता है कि इनइक्वालिटी वाले टाइप में ये वाला हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर पॉइंट। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला था, अगर मैं तुमसे कहूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या आया था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था। अब अगर मैं बोलूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये मैक्सिमम हमें, अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ माइनस हो रहा है, और अगर ये चीज़ माइनस हो रहा है तो जितना ये कम होगा उतना कम घटेगा, और जितना कम घटेगा उतना ये मैक्सिमम होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, सीधा बात। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो। अगर सुविधा इसकी मतलब मिनिमम ज़ीरो तब होगा जब यहाँ पर ये दोनों बाहर होंगे, ए और बी दोनों बाहर होंगे तो कम होंगे, मतलब ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पर। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमेशा, मतलब इसका जो रेंज होगा वो हमेशा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मतलब अगर ये ज़ीरो हुआ, अगर ये चीज़ ज़ीरो हुआ, अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गया अगर, तो उस टाइम पर तो सिर्फ यही मिलेगा ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। आई होप ये बात समझ पा रहे हो तुम। अब लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये एन ऑफ यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एन ऑफ यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ज़्यादा नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक मिनट, मतलब लेकिन ये एन ऑफ यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे ही लेना है, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे ही हमें लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी,
सॉरी ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिख दिया यहाँ पर, दिस इज़ माय बैड, ए यूनियन बी, है ना। तो ये हमने जो आपको बोला यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हमने कहा यहाँ पर कि जो ए यूनियन बी है, ये जो ए यूनियन बी है, ये तो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है मतलब एन ऑफ यू ए यूनियन बी, ये भी लेस देन इक्वल्स टू होगा एन ऑफ यू से, है कि नहीं है। इसका मतलब हमें ध्यान में रखना है कि इनमें जो मिनिमम होगा वही एन ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम तब होगा जब ये चीज़ क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम मतलब अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम तभी होगा जब ए है और ये बी है, मतलब ए टोटली कंटेन कर जाए बी में या फिर बी टोटली कंटेन कर जाए ए में, तभी तो होगा। और उस केस में, अगर उस केस में देखेंगे तो ए अगर ये है, बी ये है अगर, तो ए यूनियन बी अल्टीमेटली पूरा का पूरा बी हो जाएगा। तो इस बात का ये मतलब हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में। ये हमारे पास इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही आपके पास ए यूनियन बी होगा, क्योंकि उस टाइम पर अगर ए बी में कंटेन कर गया, तो अगर ए बी में कंटेन कर गया तो उस टाइम पर ए यूनियन बी जो होगा वो बी मिल जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही हमें लेना है, तो वो हमारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, हमने जो फॉर्मूला बताया आपको कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी, मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और एन ऑफ यू, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है। और इसकी जो इसकी एन ऑफ ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो इसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी, ये हमने आपको फॉर्मूला में बता दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने दो सेट्स के लिए बता दिया कि इस तरह से हम यहाँ पर वर्क कर रहा होगा लॉजिक, ठीक है। अब डी नंबर पॉइंट समझिए कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स belongs to exactly one of the sets A and B is equals to, इसको वेन डायग्राम से समझो, जैसे ये सेट A है, ये सेट B है और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। तो आपको कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स में ए एंड बी, मतलब किसी एक में ही होना चाहिए। मतलब अगर मैंने इसको 1 रीज़न कहा, इसको 2 रीज़न कहा, इसको 3 रीज़न कहा, इसको 4 रीज़न कहा, तो इस बात का ये मतलब है, इस बात का मतलब अगर 1 रीज़न है, ये 2 रीज़न है, 3 रीज़न और ये 4 रीज़न, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 1 रीज़न चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ 3 रीज़न चाहिए। यही तो मतलब हुआ। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बिलोंग करना चाहिए वन ऑफ द सेट्स में, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स में, तो हमें 1 रीज़न चाहिए और हमें 3 रीज़न चाहिए। इसके अलावा तो और कोई रीज़न चाहिए ही नहीं मुझे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा कि हमने एन ऑफ ए लिख दिया, मतलब हमने एन ऑफ ए लिखा प्लस का एन ऑफ बी लिखा। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करने से हमारे पास क्या हो गया, हमने 1 रीज़न भी लिख दिया और 2 रीज़न भी लिख दिया, और बी करने से हमने 2 रीज़न भी लिख दिया, 3 रीज़न भी लिख दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ए को लिखने से, एन ऑफ ए लिखने से 1 रीज़न प्लस 2 रीज़न हो गया, और बी की वजह से लिखने से हमने 2 रीज़न प्लस 3 रीज़न कर दिया। मतलब 2 रीज़न हमने दो बार लिख दिया, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 तो चाहिए ही नहीं था, तो हमने क्या करा, -2 कर दिया वो चीज़, -2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए 2 का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी वाला रीज़न।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी, तो हमारे लिए फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2n टाइम्स 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर मान लो 3 सेट्स की बात करी जाए कि 3 सेट के लिए कैसे करेंगे हम, तो 3 सेट के लिए हमने क्या कहा कि अगर मान लो तुम्हारे पास 3 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी, सेट सी। फिर से हमने सबका नाम दे दिया, ये 1 रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न, 4 रीज़न, 5 रीज़न, 6 रीज़न, 7 रीज़न, 8 रीज़न, बाहर वाला। अब आपसे ये पूछा गया है कि आप मुझे बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, 1 रीज़न, 2 रीज़न, 6 रीज़न, 7 रीज़न, ऐसी ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली पहले एन ऑफ ए लिखा। ए लिखने से हमारे पास 1 रीज़न भी आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 6 भी आ गया। फिर हमने एन ऑफ बी लिखा, फिर हमने एन ऑफ बी भी लिखा, फिर हमने एन ऑफ सी भी लिखा। तो एन ऑफ ए लिखने से क्या हो गया, 1 रीज़न भी आ गया, 2, 7, 6 आ गया, 3 बी लिखने से 3 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, सी लिखने से 5 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया। मतलब 2 रीज़न जो है, क्योंकि 2 रीज़न अगर ध्यान में होगा तो ए में भी था, बी में भी, ए में भी था 1, 2, और बी में भी था 2, 3, मतलब बी में भी 2 रीज़न था और ए में भी 2 रीज़न है। तो ये 2 बार सब ट्रैक कर गया। तो हमने क्या करा, हमने इसको माइनस कर दिया एक बार, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूरा माइनस कर दिया, मतलब हमने पूरा ये 2 रीज़न 7 रीज़न घटा दिया, मतलब 2 रीज़न 7 रीज़न एक एक बार सब हट गया, मतलब एक बार हमारे पास अब 2 बचा। इसी तरीके से हमने यहाँ से एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, और हमने इसी तरीके से क्या करा, एक मिनट, और इसी तरीके से हमने क्या करा, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए करा। तो इसका मतलब उस टाइम पर ये 2 रीज़न, 6 रीज़न, 4 रीज़न सब एक एक बार हट गया, लेकिन उस वजह से क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी करने से 7 रीज़न 3 बार, एक बार इसकी वजह से घटा, एक बार इसकी वजह से घटा, एक बार इसकी वजह से घटा, मतलब 7 रीज़न 3 बार घट गया। और हमें 7 रीज़न चाहिए था ए यूनियन बी यूनियन सी में, क्योंकि ए बी सी में, मतलब ए में से एक बार 7 आया था, यहाँ से एक 7 आया था, और एक बार यहाँ से 7 आया था, मतलब 7 3 बार तो था मेरे पास। लेकिन जैसे ही हमने ये चीज़ माइनस किया, वो सारा का सारा 7 रीजन फिर से 3 बार घट गया। तो अल्टीमेटली हमें फिर से वो 7 रीजन ऐड करना होगा। तो हमने करा प्लस, एक मिनट, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने एक बार और ऐड कर दिया। तो हमारे पास 3 सेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया ऐसा कुछ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास 3 सेट्स के लिए, 3 सेट के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आया। आई होप ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया है कि 3 सेट्स के लिए हम कैसे डिराइव किया। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस वाले प्रॉपर्टीज़ पर, जितने भी हमने फॉर्मूला बताया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स सच दैट n of a is equals to 10, n of b is equals to 15 and n of a intersection b is equals to, ठीक है, 5, then find n of a union b, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखो जितने भी मैंने फॉर्मूला बताया है ना, वो फॉर्मूला भले फॉर्मूला है, बट हम मोस्टली क्वेश्चंस मतलब जितने भी सेट्स थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, तो मोस्टली क्वेश्चन 99% टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो भले ही हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, बट दोज फार्मूला इज़ नॉट, आई वुड नॉट से कि हाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल नॉट यूज़ दैट फॉर्मूला सो मच, ठीक है, इन द क्वेश्चंस आई विल यूज़ वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब ये क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट हम दोनों तरीके से करके देखते हैं, एक आपके पास पर्सपेक्टिव आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा। तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन, हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से सोचा कि ए के पास 10 एलिमेंट है ना, और बी के पास 15 है, और ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट है। तो हमने इस पे को फिल कर दिया। ए में ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में टोटल एलिमेंट 10 है, इसमें 5 ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो 5 बाहर होगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। ऐसे ही देखो बी में 15 एलिमेंट है, ये पहले से बी के अंदर 5 आ चुका है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट था, तो बाहर 10 हो गया। तो टोटल ए यूनियन बी में पूछा गया था, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ये रीज़न, ये रीज़न, ये रीज़न। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 5 + 5 + 10, मतलब हो गया यहाँ पर 20। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब इसको फॉर्मूला से भी हम कर सकते थे, फॉर्मूला से करते तो वही चीज़ आ जाता, तो फॉर्मूला से भी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला था हमारे पास n of a यूनियन b निकालने का, n of a + n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b, ये फॉर्मूला था। तो हमने क्या करा, n of a की जगह पर कितना दिया था 10, n of b की जगह पर 15, ये 5 दिया था। तो ये हो गया हमारे पास 10 + 10, 15 - 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 + 10 20। सो दिस इज़ द आंसर। तो दोनों केस से हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, बट हम लोग वेन डायग्राम ज़्यादा यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ set A has 6 elements and set B has 3 elements. Set A has 6 elements and set B has 3 elements, then find the minimum value. Then find the minimum value and the maximum value of A union B. तो जल्दी से बताओ, तो n of A यूनियन B की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, n of A यूनियन B की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n of A + n of B। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट इसी को डायरेक्ट हम मैक्सिमम कह देंगे। अगर यूनिवर्सल सेट दे दिया रहता तो वहाँ पर हम चेक कर लेते इन दोनों में कौन मिनिमम है, और इसमें तो हमें पता होता है पहले से कि इसमें हमें चेक करना होता है कौन मैक्सिमम है, n of A और n of B में।
ये। तो बस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब हमारे पास अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उसमें हमने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ A यूनियन B दैट विल बी n ऑफ A प्लस n ऑफ B। तो ये हमारे पास 3 दिया था और ये आपके पास 6 दिया था। ठीक है, यही था। सेट ए के पास 6 एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पर बस 6 कर लो और ये आपके पास 3, 6 + 3 9 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 9 हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू मैंने बताया, मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ A यूनियन B दैट विल बी, मैंने ये भी बता दिया कि जो भी मैक्सिमम होगा n ऑफ A और n ऑफ B में, वो तो मैक्सिमम कौन है, n ऑफ A 6 है और ये 3 है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 6 है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगी और मिनिमम वैल्यू 6 आएगी। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। एंड आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस है तो मैं उस क्वेश्चंस को करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए धन्यवाद। और मैं जो आपको बार बार ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ शेयर करें। और अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, स्पेशली कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करें, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम कैसे जानेंगे, है ना। जब तक आप नहीं बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। मैं भगवान थोड़ी हूँ कि जो मुझे सब चीज़ पता चल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे बोले, बताएं और पूरा लेक्चर्स देखें। थैंक यू सो मच।